अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जाम आतिफ उस्ताद और ये है आपका अपना बायर एट लॉ चैनल, यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो ये है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में, या पुलिस को बुलवाते हैं 15 कॉल करके, और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे नॉर्मल रिस्पांस जो होता है हमारा, अगर हम किसी भी जगह पे हैं, बाहर हैं या घर हैं, या कोई भी वक़ुआ सरजद होता है, कोई भी वक़ुआ रोनुमा होता है, कोई हादसा पेश आता है, या कोई जानबूझ के आपके साथ ज़्यादती करता है, तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलवाते होते हैं। अगर ऐसा नहीं किया, मौके पे नहीं किया, तो बाद में ये है कि हम थाने चले जाते हैं। पुलिस तफ्तीशी जो भी होता है, पुलिस ऑफिसर जो तफ्तीशी तो नहीं, खैर पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पे मौजूद हमें मिलता है, हम उसको एप्लीकेशन या तो लिख के देते हैं, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, या दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा। अगर एप्लीकेशन रिटर्न में नहीं दी और ज़बानी कलामी उसको बताया है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको रिड्यूस करे इन राइटिंग, जिसको आमतौर पे हम बोलते हैं फ़र्द बयां। क्या हमने उसको जाके ज़बानी बताया, आगे उसने उसको लिखना है, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन गिवर है, जिसने इन्फॉर्म किया है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसके ऊपर वो सिग्नेचर लेता है, थंब इम्प्रेशन लेता है, साथ टाइम लिखता है वगैरह वगैरह, और बाद में जो है ना वो किसी को इन्वेस्टिगेशन उसकी जो है ना मार्क कर दी जाती है। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता या इनकार कर देता है, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं। सबसे पहले तो आपने एसपी कंप्लेंट रिड्रेसल सेल उधर दरख्वास्त देनी है कि भाई ऐसे ऐसे जो है वक़ुआ है, मेरी एफआईआर बनती है, कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, यानी कि काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन पुलिस दूसरों के साथ मिली हुई है या वो एफआईआर नहीं दर्ज कर रही, तो पहले तो आपने दे दी एसपी को दरख्वास्त। अगर वहाँ से भी जो है वो आपकी ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं होती, आप अभी भी एग्रीव्ड हैं, तो फिर आप जा सकते हैं सेशन कोर्ट में। एडिशनल सेशन जजेस को ये पावर दी गई है जस्टिस ऑफ पीस की, कि वो उसके तहत किसी भी थानेदार को, एसएचओ को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो एफआईआर रजिस्टर करें। तो अगर एसपी रिड्रेसल सेल से आपकी ग्रीवेंस दूर नहीं हुई, तो आप सीधा चले जाएं सेशन कोर्ट, 22 AB पिटीशन दायर करें। किसके पास? सेशन जज के पास, जो मार्क करेगा एडिशनल सेशन जज के पास। तो वहाँ पे आपने जो है ना अपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे एग्रीव्ड हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है, पुलिस वाले जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, मुकदमा रजिस्टर नहीं कर रहे, तो जो है काइंडली उनको डायरेक्शन दी जाए। जो एडिशनल सेशन जज होगा, जिसको जस्टिस ऑफ पीस की पावर दी गई है, जस्टिस ऑफ पीस जो है वो उनसे कमेंट्स मंगवाए बगैर भी डायरेक्शन दे सकता है, उसके पास पावर है। लेकिन मोस्टली नॉर्मल इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स जब हम देखते हैं, आमतौर पे वो जो है कमेंट्स मंगवा लेते हैं थानेदार से, एसएचओ से, कि भाई आपने इनकी एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं की। तो खैर उसके बाद वो उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करें। सपोज जस्टिस ऑफ पीस ने भी डायरेक्शन दे दी और फिर भी आप सोचते हैं कि आप एग्रीव्ड हैं, थाना वाले जो है, थानेदार जो है या एसएचओ जो है, वो फिर भी आपका जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, मुकदमा रजिस्टर नहीं करता, तो इस केस में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट रिट दायर करें, और उसमें हाई कोर्ट के पास भी पावर है, डायरेक्ट पावर है, कि वो जो है वो डायरेक्शन दे सकती है किसी भी थानेदार को कि भाई इसका केस बनता है, तो आप जो है ना इसका मुकदमा दर्ज करें। एक और बात, अक्सर ऐसा होता है कि जस्टिस ऑफ पीस ने डायरेक्शन दे दी होती है कि भाई इनका जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसीड करें, और लेकिन फिर भी जो है वो तफ्तीशी नहीं, थानेदार ने, एसएचओ ने आपका जो है एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो उस डायरेक्शन के बाद आप सेम उसी कोर्ट में कंप्लायंस फाइल कर सकते हैं कि भाई आपने ऑर्डर किया था ऑफ डेटेड फलां, जिस पे तफ्तीशी जो है वो बाउंड था कि एफआईआर रजिस्टर करता, लेकिन पुलिस वाले ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, तो आप उसकी कंप्लायंस करवा सकते हैं उस सेम जज से, सेम जस्टिस ऑफ पीस से, कि वो ऑर्डर अपना कंप्लाई करवाए। अच्छा, ये तो हो गई बातें एफआईआर रजिस्टर करवाने की और 22 AB पिटीशन की।
سپوز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ اتنی کچھ اسٹرانگ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہے تو بھی آپ کا کچھ نہیں ہونے والا، وہ تفتیشی جو ہے ان کے حق میں ہو جائے گی اور مطلب ان کا آپ کچھ نہیں کر سک رہے، ایف آئی آر درج ہو بھی گئی ہے پھر بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، پولیس ان کے خلاف کچھ نہیں کرے گی۔ فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں اس میں کہ اگر آپ کے جو مقدمہ میں ملزم فریق ہیں، جو آپ جن پہ آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں، وہ پولیس والے ہیں، تو پولیس والوں کے موسٹلی کیسز میں پولیس والے جو ہیں وہ پولیس والوں کے اگینسٹ ایف آئی آر درج پہلے تو کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی گئی، جسٹس آف پیس نے ڈائریکشن دی کہ آپ ایف آئی آر درج کرو، ایف آئی آر درج ہو بھی گئی تو پھر بھی وہ انویسٹیگیشن میں ان کو بری کر دیتے ہیں، انویسٹیگیشن میں لکھ دیتے ہیں بھئی یہ بے گناہ ہے، تو بعد میں وہ بری ہو جاتے ہیں فائنلی۔ تو اس کیس میں کیا کیا جائے؟ اس کیس میں ہم نے دیکھا ہے کورٹ میں کہ جو سب سے آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر تو درج کروائیں، اس کا تو جو بھی ہوگا آپ پرائیویٹ کمپلینٹ کریں میجسٹریٹ کے پاس۔ اگر وہ اوفینس ٹرائیبل پہ سیشن ہوگا تو سیشن کورٹ آ جائے گی، ایڈیشنل سیشن جج کو مارک ہو جائے گی آپ کی کمپلینٹ میں یہ ہے کہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ انویسٹیگیشن 154 کی رپورٹ یعنی ایف آئی آر کے بعد ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کمپلینٹ پرائیویٹ کمپلینٹ سیکشن 200 سی آر پی سی جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 1898 کا، اس کے تحت سیکشن 200 کے تحت اگر آپ نے کمپلینٹ فائل کی ہے ڈائریکٹ تو اس میں جج کے آگے ہی ایویڈنس ہوگی اور اسی نے ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر، امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔